10वें पारे के अंदर रब तबारक व तआला ने एक मोमिन की अलामतें बयान करते हुए इरशाद फरमाया वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मैं मफ़हूमी तर्जमा दरअसल आपके सामने करके बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तर्जमा भी हो जाएगा, तफसीर भी हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मोमिन मर्द हो या मोमिन औरतें हो, एक दूसरे मोमिन मोमिन का भाई है, उसका दोस्त है, उसका निगहबान है, जिम्मेदार है। अब इन पर लाजिम क्या है? दोस्त होने के नाते, वली होने के नाते, जिम्मेदार और निगहबान होने के नाते एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर फर्ज क्या है? अल्लाह ने फरमाया अमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। एक मोमिन होने के नाते दूसरे मोमिन पर फर्ज ये है कि अगर वो कहीं अपने मोमिन भाई को बुरा करते हुए देख रहा है तो उसको जरूरी है कि वो उसको बुराई से रोके और अच्छाई का हुक्म दे। ऐसा नहीं कि मियां किसी का बच्चा रास्ते पर खड़े होकर के सिगरेट पी रहा है या किसी की बहन बेटी को तक रहा है तो आप उसको छोड़ के चले जाएं और फुला कर लगा बर्बाद हो जाए तो अच्छी बात है, मेरा किया जा रहा है, मेरा क्या मिट रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ने फरमाया मोमिन की जिम्मेदारी ये है मोमिन के ऊपर कि अगर वो किसी मोमिन को, मोमिन के बच्चे को, मोमिन के भाई को, किसी को अगर कुछ गलत काम करते हुए देख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको गलत काम से रुकाए और अच्छाई का हुक्म दे। एक मोमिन की जिम्मेदारियां हैं मोमिन पर, और जो शख्स अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो शख्स जो है गिरफ्तार होता है और उस शख्स से ओहदे भी छीन लिए जाते हैं। ये आप लोग चीज जो है आप लोग जानते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का निगहबान है, दोस्त है, भाई है, ठीक है। और उसकी मोहब्बत का, उसकी दोस्ती का तकाजा ये है कि जब अपने मोमिन भाई को कुछ बुरा करते हुए देखे तो उसको बुराई से रोक ले और उसको अच्छाई का हुक्म दे। वयुकीमूना सलात वयुतूना ज़कात वयुतीउनल्लाह व रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि एक मोमिन की जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो है नमाज़ें कायम करे। जी हाँ, नमाज़ें कायम करे और ज़कात अदा करे। नमाज कायम करने के मुतालिक गालिबन मैं या तो पहले आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। नमाज कायम करना कहते हैं कि नमाज को, उसके तमाम फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात के साथ नमाज को अदा करना। मतलब बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो उसको पता होना चाहिए कि नमाज के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज की सुन्नतें क्या है, नमाज के मुस्तहब्बात क्या है, उसको पता भी हो और उनको प्रैक्टिकल भी करे। उसका वो थ्योरी भी पता हो और प्रैक्टिकल भी उनका करे और पूरे प्रैक्टिकल के साथ फर्ज की अदायगी, वाजिबात की अदायगी, सुनन और मुस्तहब्बात की अदायगी के साथ नमाज पढ़े, फिर उसको कहेंगे नमाज कायम करना। वरना आते हैं लोग मियां सजदे करते हैं उल्टे सीधे चले जाते हैं तो उसको नमाज पढ़ना नहीं कहेंगे, उसको नमाज जो है अदा करना कहेंगे। नमाज जो शख्स कायम करता है तो रब तबारक व तआला ने उसके बारे में बड़ी बशारतें फरमाई। अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो शख्स नमाजें कायम करता है तो वो बुरी बातें करने से डरता है, उसको शर्म आती है, बेहयाई से बचता है। आपने नहीं देखा होगा कि कोई शख्स आलिम दीन और वाकई हुआ है, नेक आलिम है, तो वो रास्तों पर खड़े होकर के किसी को बदनिगाही कर रहा है या किसी से गंदी बातें कर रहा है या गंदी फिल्में देख रहा है वो, या रीलें देख रहा है, आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि जो नमाज कायम करता है रब तबारक व तआला ऑटोमेटिक उसके दिल के अंदर अपना खौफ पैदा कर देता है और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर देता है। तो अल्लाह ने फरमाया मोमिन की जिम्मेदारी ये भी है कि वो नमाज कायम करेगा, वयुतूना ज़कात, और मोमिन की जिम्मेदारी ये भी है कि अल्लाह ने जो माल उसको अता फरमाया है उसमें से साल, उस दौलत पर साल पूरा होने के बाद जो शराइत पाए जाते हैं ज़कात के, वो शराइत भी पाए जाएं और साल भी पूरा हो जाए, उसके बाद में 2.5% वो अल्लाह की राह में निकालता है। वयुतीउनल्लाह व रसूला, और वो हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाजें पढ़ेगा, ज़कात देगा और बाकी लोगों के हक मारता फिरेगा, गरीबों को सताता फिरेगा, माँ बाप की बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। जिस जिस चीज का हुक्म अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है वो उन तमाम चीजों पर अमल करता हुआ नजर आएगा। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद इरशाद फरमाया, उसका मफहूमी तर्जुमा कि अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों पर रहम करता है। लीजिए, मिल गया इलाज। अब कहते थे ना कि अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, तो जी अल्लाह रहम तब फरमाएगा जब अल्लाह ने फरमाया कि ये काम करोगे। हालांकि अल्लाह की शान है, अल्लाह कैसे भी रहम कर सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वो तो बताना जरूरी है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल करो और मोमिनों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। फिर देखना अल्लाह ताला रहमतों की बरसात किस तरह से करता है। अल्लाह कैसे रहमतें लुटाता है, कैसे दिलों से गम को दूर कर देता है, दिमाग से टेंशन को दूर कर देता है, आप इसको देखना। और अगर आपको नमाज के फराइज, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात के मसाइल देखने हैं तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम RK लतीफ़ी है। आप उस चैनल पर जाकर के हम हर रोज एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं जिसमें हर रोज एक मसला डालते हैं। आज भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी, हर रोज आती है। आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें और उसमें जो है ना आप मसाइल जरूर सीखें। आप